Hello guys, welcome back on my YouTube channel. I'm Prashant Yadav. Today we will discuss about Hindi mock test for UP Police Constable, and it will also help you in your UPSI examination. So let's start our class. So guys, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। इसमें हमें संधि विच्छेद पूछा है अत्यधिक का। तो संधि विच्छेद अत्यधिक का होता है अत्य प्लस धिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला आगे क्वेश्चन नंबर 115। इसमें हमें सामासिक युग्म पद पूछा है, किसका? आचार का। तो जब हम आचार के साथ विचार को जोड़ेंगे तभी यह कंप्लीटली सामासिक पद बन जाएगा, ठीक है। तो सामासिक युग्म पद क्या होगा? आचार विचार, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 116। इसमें हमें दुविधा का समानार्थी पूछा है, दुविधा का। तो दुविधा का समानार्थी होता है धर्म संकट परेशानी, ठीक है, संकट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका हमें समानार्थ वाला बताना है। पत्थर का समानार्थी। तो निर्भय नहीं होगा, गिरी नहीं होगा, नवचर, अब आप समझ के होंगे क्या होगा? पाषाण। पत्थर का समानार्थी पाषाण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118। इसमें हमें अलंकार बताना है, ठीक है, जो हमें पंक्ति दी गई है, ठीक है। इसमें दिया है रघुपत राघव राजा राम, ठीक है। तो इसका हमें अलंकार बताना है, कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रा जो है रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जब भी किसी चीज़ की आवृत्ति बार बार होती है तो देयर विल बी अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सही अव्यय के भेद बताने हैं, ठीक है। अव्यय जो दिया है सही अव्यय के भेद हों रेखांकित शब्दों में से, ठीक है। तो इसमें हमें दिया है कि सीता के आगे रमा खड़ी है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, तो इसमें सही मतलब अव्यय के भेद जो बताना है, उसमें सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यहाँ पे के आगे क्या है? ये एक संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? एक ये संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक अशुद्ध वाक्य दिया है, इम्प्योर सेंटेंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको प्योर सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो प्योर सेंटेंस होगा, मतलब जो शुद्ध सेंटेंस होगा वो होगा आपका ए। तो होगा नहीं, क्योंकि घूमना अच्छा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है। सेंस नहीं है, मतलब कोई क्रम नहीं है। और बी भी नहीं हो रहा, सी भी नहीं हो रहा। तो अब आप समझ चुके हैं कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें बताना है कि जो छंद दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो करते अभिषेक, ये जो छंद है, जैसे है करते अभिषेक पयुद बलिहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सद्गुण मर्त सर्वेश की। तो जब हम इसमें मात्राओं को काउंट करेंगे तो इसमें न तो प्रत्येक चरण में 24 होंगी और ना ही प्रत्येक चरण में 24 होंगी, और पहले और तीसरे में 12 भी नहीं होंगी। तो आप समझ चुके हैं 15 से 13 के क्रम में होंगी, ठीक है। 15 से 13 के क्रम से 28 में होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प यानी मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो अंक भरना का अर्थ होता है आपका गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो हमें यहाँ बताना है रस के रूप। तो हमें संयोग और वियोग के किस रस के रूप में है ये बताना है। तो संयोग और वियोग जो रस होगा वो अद्भुत तो होगा नहीं, ना ही भयानक होगा और ना ही श्रृंगार होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो वात्सल्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, हमें अगले में बताना है क्रमवाच्य, ठीक है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो यानी यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी कर्ता कर्म का कर्ता उल्टा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पिताजी पत्र हो जाएगा पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्र जो है सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? पत्र। तो क्या बनेगा? पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया। ऑप्शन नंबर ए, न कि ये बी
सी और डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह। ठीक है, तो योजक चिन्ह आप जानते हैं जब भी दो चीज़ों के बीच में इस तरह का लगाया जाता है वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह सही रूप से लगाया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो लगाया गया है भाई और बहन। और आपका हम जैसे होता लाभ और एक दूसरा ऐसे ही होता हानि, तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह लग रहा है ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, आगे अब आगे हमें समास वाला विकल्प बताना है, सही समास वाला है। तो ठीक है, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, अगला हमें इसमें एक शब्द बताना है। हाँ, किसका मतलब उपकार, एक शब्द बताना है। हाँ, जिसे बोलते हैं वन सब्स्टिट्यूशन, जिसे एक उपकार को मानने वाला, जिसका एक शब्द बताना है हमें। तो इसका एक शब्द होता है ए, ऑप्शन नंबर एक कृतज्ञ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक कृतज्ञ। ठीक है, न कि परोपकारी, न कृतज्ञ और न धर्मज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें होगा, हमें इसमें बताना है अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ। ठीक है, तो वही शब्द होते हैं जिनके मतलब सेवरल मीन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द यानी कनक, कनक का पूछा है, तो कनक का होगा सोना। और एक आपका धतूरा भी होता है। क्या होता है? धतूरा। क्या होता है? धतूरा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, इसमें हमें बताना निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प होते, रेखांकित पद के उचित कारक को बताना है। ठीक है, जो हमें जो भी वाक्य दिया गया उसमें जिसमें हमें इसमें दिया गया रेखांकित शब्द जो है मैं, तो मैं और मैं के मैं होता है और एक होता है और एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसे, एक होता है आपका मैं और एक होता है, इसमें होता है अधिकरण, इसमें होगा अधिकरण कारक जिसमें होता है मैं और पर। ठीक है, क्या होता है? मैं और पर। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 129 सॉरी क्वेश्चन नंबर 130। इसमें हमें सही वर्ब को भरना है, वर्ब यानी क्रिया को भरना है जो कि सामान्य भविष्य काल में हो। ठीक है, तो हमें जो वाक्य दे रखा है वो है स्कूल बस 5 मिनट। आगे बताते हैं ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं, मैं आएगी भविष्य में तो होगा नहीं, मैं आएगी ये भविष्य में तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, तो ये हो गया गलत। अब मैं आएगी ये हो सकता है, मैं आ के गई ये भी गलत, मैं आ के चली गई ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ये भविष्य में होगा। ठीक है, आगे है, आगे आता है आपका एक क्वेश्चन नंबर 131। इसमें हमें बाकी की संरचना के आधार पर उनके भेद बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं? भेद। तो यहाँ पे हमें भेद बताना है, तो इसमें जो वाक्य है वो है रवि दीवार रंगने वाला है। रवि क्या रंगने वाला है? दीवार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया होती है वह हम बताते हैं आपको क्या होती है। जो क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है वही कृदंत क्रिया होती है। ठीक है, अगला इसमें हमने 132 में हमें स्त्रीलिंग बताना है हंस का, तो हंस का स्त्रीलिंग होगा हसीनी तो होगा नहीं, हसी भी नहीं होगा, हशिया भी नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज़ द इक्विपमेंट। ओके, सो द ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, डी तो गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर हंसिनी होगा। ठीक है, आगे होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 133। इसमें हमें बताना है कुम्हार का स्त्रीलिंग। क्या बताना? कुम्हार का स्त्रीलिंग। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग ए तो होगा नहीं, कुम्हारी, कौमहीन तो होगा नहीं, पता नहीं इसका कोई मतलब भी नहीं है, कुमाराइन होगा, ये भी नहीं होएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अगला हमें बहुवचन बताना है चुटियों का। ठीक है, किसका? चुटिया का बहुवचन बताना है गाइस। तो चुटियों तो होगा नहीं, चुटियाए ये भी नहीं होगा, चिटियों भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प को चुनिए जो सही रूपेण वर्ड विच्छेद वाला है। ठीक है, तो कृपण का जो मतलब सही पूर्ण रूपेण वर्ड विक्षेपण होगा तो होगा आपका क्र प्लस र प्लस पा प्लस आ और प्लस डा और प्लस आ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर
डी सही होगा, बाकी सब आपके ये गलत होंगे, सी बी और ई ये सब गलत होंगे, ठीक है। अगला, इसमें बताना निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, ठीक है। इसमें हमें बताना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध शब्द कौन सा होगा ये बताना है। तो ये तो होगा नहीं, ये कोई नाम गलत है, ये होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है। तो इसमें हमें विशेष इसमें जो दिए गए वाक्य में से हमें विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है वो बताना है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, क्या सही होगा। तो इसमें सही होगा गाइस, पहले पढ़ते हैं। इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, न कि इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत, ये भी कोई नहीं है, ये तो मात्रा होता है, पहाड़ ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऊंचे ऊंचे ये है इसकी विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो गाइज इसमें हमें सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा है, क्या पूछा है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। तो इसमें ऑप्शन नंबर इस सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम, ठीक है, ये तो ईजी है, ठीक है। आगे आगे आता है क्वेश्चन नंबर 139। तो 139 की बात करते हैं कि इसमें कौन सी गजानन, हम देखते हैं इसमें कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अंधा युग जो है वो गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। अगला है, पृथ्वीराज रासु के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासु के लेखक चंद्रवरदाई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 141, इस प्रश्न में हमें पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। तो ये तो ईजी है, इसको तो यू कैन टेल मी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी की ही सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है। अगला, अब हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार यानी श्लाघा सम्मान पुरस्कार जो कि दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, किसके लिए दिया जाता है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, like, share and comment, so don't forget subscribe to our channel. Thank you for watching.